Hello students, welcome to Sabbath Academy. Students, after looking into most of the aspects of carbon compounds, we have reached to chemical properties of carbon compounds. Now under chemical properties, first हम देख रहे हैं combustion. Okay, so students, combustion सुना है, जलना, वो jealousy वाला combustion नहीं, जलना। जैसे अगर हम कोई विंटर सीजन में अगर हम कोई फायर कैंप पे जाते हैं, बॉन फायर वगैरह, तो आपने देखा होगा कि लकड़ियां हैं उसे जमा करके जलाया जाता है, दैट इज़ कंबर्शन। यस, जो गैसेस हमारे गैस स्टोव में जलते हैं वो भी एक तरह का कंबर्शन ही होता है। यस, बट स्टूडेंट्स, हाँ, एंड वन मोर थिंग, हमारे बॉडी में भी एक तरह का कंबर्शन होता है। यस, हमने बायोलॉजी में कहीं पढ़ा होगा, द फूड विच वी ईट गेट्स कंबस्टेड इन आवर बॉडी टू मेंटेन आवर body temperature. Yes, so those all are examples of combustion. Students, chemical properties of carbon compounds में combustion की अगर बात करें तो combustion of various compounds, that is hydrocarbons, or it can be any carbon compounds, not only hydrocarbons but it can be any compounds which undergoes combustion. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि बचपन में हमने एग्जाम्पल देखा, एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई एक कैंडल जलाया और फिर उस पर एक ग्लास रिवर्ट करके रख दिया, तो स्टूडेंट्स वो ग्लास रिवर्ट करके रखने पे क्या हो जाता है, कैंडल कुछ थोड़ी देर बाद बुझ जाता है। यस, तो इसका मतलब ये है कि फॉर कंबर्शन ऑक्सीजन इज मस्ट। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबर्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड वेरियस अदर हाइड्रोकार्बन्स टू विच एमिट्स हीट एंड लाइट। ठीक है भाई, कहीं पे बॉन फायर है, कुछ जल रहा है, तो क्या देती है, हीट और लाइट ही तो देती है ना। यस, कैंडल जलाते हैं, माचिस जलाते हैं, क्यों, लाइट, उजाले के लिए। यस, एंड विच ऑल्सो फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी दे रही है, दैट इज CO2 एंड वाटर। ओके, अलॉन्ग विद दी कॉमन प्रोडक्ट्स। तो चलिए कुछ कंबर्शन रिएक्शंस देखते हैं फॉर कार्बन। एज यू कैन सी स्टूडेंट, हियर इट इज अ कार्बन व्हेन इट रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। यस, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या क्या दे रही है भाई, जो जनरल चीज़ें हैं, दैट इज़ हीट एंड लाइट। यस, दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे मीथेन, जैसे मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स कि जो गैस स्टोव्स में जो गैस जलता है, सिलेंडर्स में गैस होता है या फिर LPG वगैरह में, तो मीथेन, ब्यूटेन जो भी होगा, when it comes in contact with of oxygen, it gives carbon dioxide along with water plus heat and light तो common है। ठीक है, yes, next students, third example is, here we have taken butanol, sorry, it's third example, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ स्टूडेंट्स, 1 and 2, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है 2 कार्बन मेंबर्स के साथ। तो इथेनॉल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन अगेन, इट गिव्स सेम, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। तो हीट एंड लाइट स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन चीज़ें हो गई हर किसी में, व्हेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड तो देता ही देगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कंबर्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यस, तो स्टूडेंट्स, कंबर्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में इतना ही है क्या स्टूडेंट्स? यस, बट कंबर्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में इतना ही है क्या? नहीं। सी, कंबर्शन इज एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स, जैसे कि कंप्लीट कंबर्शन एंड इनकम्प्लीट कंबर्शन। तो कंप्लीट कंबर्शन की अगर बात करें, विच इज एक्चुअली टुक प्लेस विथ सैचुरेटेड, दैट मीन्स कंप्लीट कंबर्शन की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। ओके, वेयरएज इनकम्प्लीट कंबर्शन की बात करें तो अनसैचुरेटेड। तो डिफरेंसेस क्या है, पता कैसे चलेगा? यस स्टूडेंट, सैचुरेटेड मतलब तो आपको पता है, अभी तक हम वही देखते आए हैं, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होता है। एंड यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न्स कंप्लीटली टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलने पर ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं स्टूडेंट्स, एट दी एंड क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी कभी भी आप देखोगे कि कंप्लीट कंबर्शन होगा तो जो फ्लेम होगा
okay, combustion में, that will be of blue flame. But whereas if you will see insufficient supply of oxygen अगर मिलता है, that will be a yellow flame. उसे incomplete combustion भी कहते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इथेनॉल, जो कि हमने पहले भी देखा प्रीवियस कंबर्शन के एग्जाम्पल में, इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट एंड लाइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट कंप्लीट कंबर्शन. whereas अगर इनकम्प्लीट कंबर्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए इनकम्प्लीट कंबर्शन कौन दे रहा है? एल्कीन्स एंड एल्काइंस. जैसे मैंने कहा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के प्रेजेंस में, unsaturated hydrocarbon starts combustion, तो in oxygen from air, okay, oxygen from air is not sufficient. तो चलिए, ये जो एयर से ऑक्सीजन मिल रहा है, इट इज एक्चुअली नॉट सफिशिएंट फॉर कंबर्शन. तो कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं. चलिए एक्सप्लेनेशन पे फोकस कर लेते हैं. अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स विद अ सूदी येलो फ्लेम. एज आई टोल्ड यू, जो गैस बर्नर पे जो लाइट आपको दिख रही है फ्लेम्स की कलर, वो ब्लू हुआ तो कंप्लीट, येलो हुआ तो इनकम्प्लीट. यस. और स्टूडेंट्स यही नहीं, अगर वो येलो फ्लेम देखे तो येलो फ्लेम पे अगर कोई वेसल, हम जैसे कि कोई कुकिंग वेसल्स है, यूटेंसिल है, हम उस पर अगर खाना बना रहे हैं और वो येलो फ्लेम रिलीज़ कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद देखिएगा उस पर ब्लैक कलर का एक डेपोजिशन शुरू हो जाता है. दैट इज़ अगेन नथिंग बट अ कार्बन डेपोजिशन. बट क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबर्शन है, पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ है, येलो फ्लेम दे रहा है, उससे समझा. और फिर वेसल के जो आउटसाइड बॉटम लेयर पे एक ब्लैक कलर का लेयर बनाने लगेगा. यस, हमने देखा है काफ़ी बार, जब हमारा बर्नर ख़राब हो जाता है गैस का, या फिर उसे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलता, या फिर काफ़ी पोल्यूशन है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं. यस. नेक्स्ट इज point B, the black smoke gets deposited on the metal plate, as I told you. Now the third point, if pure oxygen is supplied, they are saying that कि air में भाई pure oxygen नहीं होता, ठीक है. तो अगर सिर्फ और सिर्फ pure oxygen का सप्लाई मिले, तो कंबर्शन, इनकम्प्लीट कंबर्शन को हम कंप्लीट कंबर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, इन सप्लाइंग ऑफ प्योर ऑक्सीजन. यस. तो यहाँ पे जो येलो फ्लेम है उसे ब्लू फ्लेम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अगेन ऑब्वियसली बाय प्योर सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन. यस. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा होता क्या है, जब एयर से ऑक्सीजन हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, एयर से ऑक्सीजन जब यूज़ किया गया तो देखा आपने कि ये येलो फ्लेम में ही जल रहा है. whereas अगर हम यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन लेते तो इसका जो फ्लेम का कलर है वो ब्लू कलर हो जाता. यस. ठीक है. तो प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मिलने पे इनकम्प्लीट कंबर्शन को कंप्लीट कंबर्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है. यस. सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको कंबर्शन समझ में आया हो. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, विच विल बी कवरिंग इन दी next video. Students, do subscribe our channel for notifications of more upcoming videos. Thank you.